जंगल के सबसे घने हिस्से में एक अति प्राचीन बरगद खड़ा था, जिसकी जड़ें पाताल छूती थीं और शाखाएं आकाश से बातें करती थीं। सूरज की अंतिम किरणें विदा ले रही थीं जब रमन नाम का एक लकड़हारा अपनी पैनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे वहां पहुंचा। उसके मन में लालच था और आंखों में उस विशाल वृक्ष की बेशकीमती लकड़ियों का हिसाब। जैसे ही रमन ने प्रहार करने के लिए कुल्हाड़ी हवा में लहराई, पूरा वातावरण एकदम स्थिर हो गया। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया और हवाओं ने बहना छोड़ दिया। तभी उस वृक्ष के भीतर से एक गहरी और गंभीर ध्वनि गूंजी, जैसे कोई सदियों से सोया हुआ पर्वत जाग उठा हो। रुक जाओ मानव, क्या तुम जानते हो कि तुम किस पर प्रहार करने जा रहे हो? रमन के पैर वहीं जम गए। उसने देखा कि बरगद के तने की दरारों में से दो चमकती हुई आंखें और एक सौम्य चेहरा उभर रहा है। यह साक्षात वन देवता का स्वरूप था। रमन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम एक निर्जीव पेड़ होकर बोल रहे हो? वृक्ष ने करुणा भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, निर्जीव? मैं तो तुमसे कहीं अधिक जीवंत हूँ। मैं केवल लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि इस जंगल का इतिहास और संरक्षक हूँ। जिस कुल्हाड़ी को तुम थामे हो, उसका हत्था भी कभी मेरी ही किसी शाखा का हिस्सा था। सोचो, तुम अपनों से ही अपनों का कत्ल करवा रहे हो। वृक्ष ने आगे कहा, जब तुम बालक थे तब तुम मेरी जटाओं से झूला करते थे। तुम्हारी थकान मिटाने के लिए मैंने अपनी शीतल छांव बिछाई। आज जब मैं वृद्ध हो चला हूँ तो तुम मेरी उपयोगिता को केवल ईंधन में तौल रहे हो। यदि तुम मुझे काटोगे तो केवल एक वृक्ष नहीं गिरेगा, बल्कि हजारों घोंसले उजड़ेंगे और तुम्हारे बच्चों के हिस्से की शुद्ध वायु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। रमन को अपनी संकुचित सोच पर लज्जा महसूस हुई। उसे समझ आया कि प्रकृति का संहार वास्तव में मनुष्य का अपना संहार है। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और नतमस्तक होकर बोला, मुझे क्षमा करें महावृक्ष, मैं अज्ञानता के वश में था। अब मैं आपकी लकड़ियां नहीं, बल्कि आपके द्वारा दी गई सीख को साथ ले जाऊंगा। वृक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी एक शाखा झुकाई और रमन को कुछ दिव्य फल और बीज भेंट किए। उस दिन के बाद रमन ने जंगल को काटना छोड़ दिया और वो उस वन का सबसे बड़ा प्रहरी बन गया।